चलिए एक छोटा सा टॉपिक आज हम का वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए उस टॉपिक का नाम है वास्तुकार। तो देखिए इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो इस ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। कुछ याद कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बात भी हम बोलेंगे। तो देखिए जो भी बात हम बोलेंगे वो सब जो है आपको याद करने के तरीके से, इसलिए कि ऐसा ना सोचिएगा कि हम जो भी बात बोल रहे हैं अल्टर बोल रहे हैं, फालतू चीज बोल रहे हैं। नहीं, हम वही चीज बोलेंगे जिससे आपको याद हो जाए। देखिएगा ये वास्तुकार, पहले वास्तुकार होता क्या है। तो वास्तुकार वे व्यक्ति होते हैं जो उस नगर या उस भवन का डिजाइन बनाते हो। आपको पता है अभी वर्तमान समय में जब आप मकान बनाते हैं तो किसी इंजीनियर से डिजाइन बनवाते हैं, तो वही जो है उस मकान का वास्तुकार हुआ। समझे? तो देखिएगा ये वास्तुकार के बारे में हम लोग करेंगे। तो चलिए इससे पहले हम जो है आपको मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से स्वागत करता हूं और यही कामना करता हूं कि आपको ये पूरी ढंग से याद हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसको याद करवाते हैं, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। देखिए दिल्ली और राष्ट्रपति भवन पहले हम लिखे हैं। तो देखिए एक बार की बात है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है काफी पहले अमीर था, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। तो हुआ क्या कि अपने देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए और बहुत सारे धन लूट करके बहुत दिनों तक लूटे और लूट करके अपने देश ले गए। तो देखिए वही जो है कोई आक्रमणकारी जो है वो चाहता है कि भारत पे आक्रमण करें। तो जैसे देखिए कोई भी जो आक्रमणकारी होता है वो यही चाहता है कि हम जहां भी आक्रमण करें हमको ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो। तो वो जो है दिमाग लगाया कि हम कहां कहां आक्रमण करें कि सबसे ज्यादा जो है हमें धन प्राप्त हो। देखिए वो निशाना बनाया दिल्ली को और राष्ट्रपति भवन को। अब ये ही दोनों को क्यों निशाना बनाया, तो सोचने वाली बात है कि दिल्ली जो है भारत का राजधानी है और राष्ट्रपति भवन ये राष्ट्रपति का भवन है, ताकि आपको पता है, हम सभी को पता है कि भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो वही आक्रमणकारी सोचा कि क्यों न हो कि भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है तो उसका घर लूट लिया जाए और दिल्ली को लूट लिया जाए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो। तो वही जो है दिल्ली और राष्ट्रपति भवन को कोई आक्रमणकारी आया और वो क्या किया, तो लूट लिया। वो क्या किया, लूट लिया। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम वेट कीजिए, हम बताएंगे लूटने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोई आक्रमणकारी आया, दिल्ली और राष्ट्रपति भवन को लूट लिया। अब देखिए एक बात के मतलब हम आपको बताते हैं। मान लिया जाए किसी के घर में चोरी हो रहा है, ठीक है, अगर मान लिया जाए वैसा हो ना, लेकिन अगर उस घर के व्यक्ति को या किसी सदस्य को नींद खुल जाए, यानी रात में सोए हुए हैं सब और चोर जो है चोरी करने आया, और वो जब आया तब जो है क्या होता है कि जब चोरी कर रहा है तो किसी एक सदस्य का नींद खुल जाता है और वो देख लेता है कि हमारे घर में जो है कोई चोर है और वो चोरी कर रहा है। तो वो जो है जब जागता है तो वो कोशिश करता है कि हम जो है अपने घर को सुरक्षित कर दे, यानी उसको भगा दे, जो चोरी करने वाले है उसको भगा दे। तो जैसे होता क्या है कि मान लिया जाए कि आप उस योग होंगे, यानी उससे मतलब मजबूत होंगे, तभी जो है उसको आप भगा सकते हैं।
अगर आपसे वो मजबूत होगा तो देखते होंगे, सुनते होंगे कि कहीं कहीं चोरी करने वाला आया और आदमी का नींद खुला तो उसको भी हाथ बांध दिया और चोरी करके लेकर भाग गया। तो वही बात यहाँ पे भी है। ये चंडीगढ़ जो है बेचारा कोशिश किया कि हम जो है भारत को बचा लें, यानी दिल्ली को और राष्ट्रपति भवन को बचा लें। तो हुआ क्या कि इसको जो है वो आक्रमणकारी पहले क्या कर लिया, काबू में कर लिया। काबू में यानी अपने अंडर में कर लिया। अब देखिए, जब दिल्ली और राष्ट्रपति भवन लूट गया, चंडीगढ़ को काबू में कर लिया, तो देखिए संसद भवन, आपको पता है संसद जो है संसद में कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन है, संसद में कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। जबकि क्वेश्चन आता है कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। 3 अंग कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए, ये संसद भवन है, तो इसमें जो है तीनों के मिलने से बनता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है क्या, तो संसद। अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, अब राष्ट्रपति जी के घर में चोरी हो गया है, तो राष्ट्रपति जी तो वहां है, तो संसद जो है, संसद भवन जो है वो बेकार है। किस लिए, क्योंकि वहां राष्ट्रपति नहीं है, और जो भी काम होता है, जो भी कानून बनता है, उसमें राष्ट्रपति का अहम योगदान होता है। कहने का मतलब ये कि कोई भी विधेयक जो है जब दोनों सदन से पारित होता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है, और वो जब तक की सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक जो है वह विधेयक, कानून नहीं बनता है या नहीं लागू होता है। तो इसीलिए ये संसद भवन जो है, और देखिए केंद्रीय सचिवालय, यहाँ जो है उच्च अधिकारी रहते हैं, तो ये केंद्रीय सचिवालय, ये जो भी उच्च अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे राष्ट्रपति के भवन। क्यों, क्योंकि वहां चोरी हो गया था, वो सब पूछने की क्या हुआ, राष्ट्रपति जी कैसे चोरी हो गया, क्या हुआ, यही सब जो है के चलते ये यहाँ के भी जो सदस्य लोग थे वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए थे, और ये संसद भवन भी बेकार था। कहने का मतलब ये कि संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय बेकार हो गया। कैसे बेकार हो गया, यहाँ जो है राष्ट्रपति नहीं है, और यहाँ जो भी अधिकारी है वो सब पहुंचे हुए राष्ट्रपति के भवन के यहाँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली और राष्ट्रपति भवन को लूट लिया गया, चंडीगढ़ को काबू में कर लिया गया, और संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय को बेकार, ये बेकार हो गया। तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, लूट के मतलब होता है सर लुटियंस, सर लुटियंस, सर लुटियंस, ये क्वेश्चन है, यानी आंसर है इसका दिल्ली और राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन, तो सर लुटियंस। अब देखिए, काबू के मतलब क्या होता है, हम यहां लिखते हैं नीचे में। ठीक है, काबू के मतलब होता है ली कार्बोजियर, ली कार्बोजियर, ली कार्बोजियर। देखिए इसको यहां लिख दिए हैं, यहां। ठीक है, तो काबू के मतलब देखिए यहां लिखा हुआ काबू है ना, तो चंडीगढ़ को काबू में कर लिया गया, यानी ली कार्बोजियर। ठीक है, अब देखिए संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय बेकार हो गया, इसका मतलब क्या, हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। अगर आप कॉपी पे लिख रहे होंगे तो ये इसको यहीं पे लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो दिल्ली और राष्ट्रपति भवन का सर लुटियंस, और चंडीगढ़ का काबू यानी ली कार्बोजियर, और संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय का हर्बर्ट बेकर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कोलकाता। अगला क्या है, कोलकाता है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, मान लिया जाए कि अपने देश में जो है कोई व्यक्ति है, कोई भी राज्य के, और वो जो है काम करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, जॉब करने के लिए 4 गो जाते हैं। कहा, कलकत्ता गया जॉब करे, के गो, 4 गो। अब क्या हुआ, नए मिला जॉब, नहीं मिला, नए मिला, यानी कलकत्ता गया जॉब करे, के गो, 4 गो गया तो जॉब नहीं मिला। देखिए जब जॉब नहीं मिला तो बेचारा कुछ भी काम तो करेगा ही ना। तो देखिए फिर क्या होता है कि भुवनेश्वर, जिसे आपको पता है अपने टीम इंडिया के अंदर
जो है भुवनेश्वर कुमार एक हैं जो कि अच्छा बॉलिंग करते हैं। तो खैर हम वहां नहीं जाएंगे। तो भुवनेश्वर जो है कोई व्यक्ति का भी नाम है और स्थान का भी नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं कि इसको मानना है। यानी भुवनेश्वर जो है ये क्या किया, जब जॉब नहीं मिला तब भुवनेश्वरा जो है, भुवनेश्वरा न कहता भुवनेश्वरा, वो कुछ कर रहे तब बर्गर बेचे है। कुछ कर रहे बर्गर बेचे है। अब देखिए बर्गरवा के नाम था कोनिस, कोची कोनिस बर्गर बेचता था कौन, भुवनेश्वरा। अब देखिए अब क्या हुआ, ये को जो है फतेहपुर में सिकरी बेचता था, फतेहपुर में सिकरी बेचता था, फतेहपुर में सिकरी बेचता था कौन, बहाउद्दीन अमा। या फिर इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मान लिया जाए कि फतेहपुर में जो है सिकरी का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है। अब एक बात और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लिया दुकान है और उस पे जो है जो प्रतिदिन जाते हैं उस दिन उनको कोई काम पड़ गया तो वो चले जाते हैं अपने काम की ओर और कहते हैं अपने बच्चा को यानी अपने पुत्र को कि बाबू जो है तुम दुकान पे चला जाना, हम जो है काम करके आएंगे। तो फिर डायरेक्ट वहीं चला आएंगे। तो होता क्या है, वो चले जाते हैं और उस लड़का जो है दुकान पे जाता है, कहाँ, फतेहपुर, और ज्वेलरी का दुकान है। जब उनके पिताजी आते हैं तो पूछते हैं बाबू कुछ बिका था, तो हाँ पिताजी जी एक सिकरी बिका है। कितना में बेचा, तो इतना में। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि अरे तू तो बहा दिया रे, उतने के था, कितना महंगा सिकरी था, तू सस्ते में बहा दिया। तो वही बात है फतेहपुर सिकरी का बहाउद्दीन, ठीक है। अब देखिए ताजमहल, ताजमहल पहले क्वेश्चन है कहाँ, आगरा। ताजमहल कहाँ, तो आगरा, ठीक है। और ताजमहल का वास्तुकार कौन, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए किन्हीं के मन में ये आ रहा होगा कि उस्ताद ईसा क्या है। देखिए लिखते हैं उस्ताद ईसा। तो देखिए क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे। ताजमहल का वास्तुकार पूछेगा तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तब इसको मारना है, उस्ताद ईसा को, ठीक है। जब ऑप्शन में उस्ताद अहमद लाहौरी रहेगा तो फिर उस्ताद ईसा को नहीं मारना है। अब ये है क्या, तो देखिए ये ताजमहल का डिजाइन जो बनाए थे उस्ताद अहमद लाहौरी बनाए थे, लेकिन वो ताजमहल जो है उस्ताद ईसा की देखरेख में बनाया गया था, उस्ताद ईसा की देखरेख में बनाया गया था। तो इसीलिए जो है कभी कभी ऑप्शन में ये ना देता है, तब आपको ये आंसर होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अब देखिए भारत भवन, तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि भारत भवन है कहाँ, तो कहाँ, तो भोपाल में। भारत भवन है कहाँ, तो भोपाल में। देखिएगा तो भोपाल में है, तो ये क्वेश्चन है कि भारत भवन कहाँ, भोपाल में। अब देखिए इसका वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया। भारत भवन का वास्तुकार कौन, तो चार्ल्स कोरिया, है ना। तो भारत भवन के वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है मिस्टेक करते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन रहता है क्या, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस। अब पूछ दिया कि इंडिया हाउस कहाँ है, लोग दिमाग लगा देते हैं क्या। देखिए भारत, भारत का मतलब इंडिया, इंग्लिश में लिखा हुआ, भवन, भवन का मतलब हाउस, एकदम तुरंत भोपाल आंसर टिक कर देता है। जबकि होता क्या है कि वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है। भारत भवन पूछेगा तो भोपाल, जबकि इंडिया हाउस पूछेगा तो ये लंदन, लंदन। क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित था तो हम आपको बता दिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत भवन जो है इसका वास्तुकार कौन, चार्ल्स कोरिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत में जो है भवन अगर बन रहा है तो चांस दे दो किसको, कोई रिया के, कहना बनावे, है ना, मिस्त्री होगा, कोई रिया जो है वो मिस्त्री होगा। तो इसीलिए भारत में जब भवन बन रहा है तो चांस दे दो किसको, कोई रिया को, ठीक है। तो भारत भवन का चार्ल्स कोरिया। अब देखिए मयूर सिंहासन, इसका वास्तुकार कौन, बेवादल खां। मयूर सिंहासन का बेवादल खां। देखिए ये मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे।
ये मयूर सिंहासन है क्या? तो देखिए ये मयूर सिंहासन जो है एक तरह का राजा का बैठने वाला आसन था और इसी में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि मयूर सिंहासन बनवाया था किसने? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। या फिर क्वेश्चन आएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वो होता है शाहजहां। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वहां पे आंसर आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इसका आंसर क्या आता है? मोहम्मद शाह। तो देखिएगा फिर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल फिर आगे हम लोग करेंगे जब मोहम्मद शाह के बारे में करेंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताना चाहिए। मयूर सिंहासन में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा और मोहम्मद शाह के ही समय नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था। 1739 में, और इसी समय करनाल का युद्ध किया था। करनाल का युद्ध किया था 1739 में और मोहम्मद शाह को पराजित करके और ये मयूर सिंहासन को लूट करके और ले चल गया था नादिर शाह। कहां? नादिर शाह देखिए ये लूट करके जो है लेके चला गया था अपने देश ईरान। ठीक है, इनको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, उसी तरह से ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह। तो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था और वो हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य में, और इसी युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित हुआ था और पराजित होने के बाद जो है मयूर सिंहासन को लूट करके नादिर शाह जो है अपने देश ले चला गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है रॉक गार्डन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। रॉक गार्डन कहाँ है? आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़। इसका वास्तुकार कौन है? तो नेकचंद। नेकचंद वास्तुकार कौन है? तो नेकचंद। अब देखिए रॉक गार्डन यानी रॉक मतलब क्या? पत्थर। रॉक के मतलब पत्थर, यानी पत्थर का गार्डन बना हुआ है। तो कोई भी बनाएगा तो नेक इंसान ही बनाएगा, है ना? कोई नेक इंसान जो है ये रॉक यानी पत्थर का गार्डन बनाया। ठीक है, तो रॉक गार्डन का कौन? नेकचंद। ये रॉक गार्डन है कहाँ? चंडीगढ़ में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, फिर अगला जो है जयपुर। जयपुर का कौन? विद्याधर। जयपुर का विद्याधर। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कैसे याद होगा। जयपुर ये राजस्थान का राजधानी है और ये जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, जबकि गुलाबों का शहर और गुलाबी शहर अलग होता है। ठीक है, गुलाबों का शहर वो उत्तराखंड में है, चमोली जिसको कहते हैं। तो देखिए जयपुर पिंक सिटी। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? जयपुर विद्या के धार, धर लिखा हुआ है, विद्या के धार रहेगा आपके पास, तब आपका जो है जय जयकार होगा। क्या होगा? जय जयकार होगा। विद्या के धार रहेगा आपके पास तो क्या होगा? जय जयकार होगा। जय जयकार, है ना? जय जय होता है ना, जिसके पास गुण रहता है उसका जयकारा होता है। ठीक है, तो विद्याधर का कौन? यानी किसका? तो जयपुर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चार मीनार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कहाँ? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। अब इसका वास्तुकार कौन है? कुली कुतुब शाह। चार मीनार का वास्तुकार कौन है? तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये है कहाँ? तो हैदराबाद में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एफिल टावर। ये भी क्वेश्चन है कि कहाँ है? तो पेरिस में। ये किस देश का राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है और सिन नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? सिन नदी के तट पे। तो ये एफिल टावर है कहाँ? पेरिस में। अब देखिए इसका वास्तुकार कौन है? तो गुस्ताद एफिल। कौन है? गुस्ताद एफिल। तो देखिएगा एफिल टावर पेरिस में और उसका वास्तुकार कौन? तो गुस्ताद एफिल। कहीं कहीं गुस्ताज, ये द की जगह पर ज रहेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको इसी तरह से रहेगा, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, नहीं छूटेगा। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, उसके बाद जो है इसको समाप्त करेंगे। तो देखिए कोई आक्रमणकारी आता है भारत में तो योजना बनाता है कि किसको लूटे, तो दिल्ली और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाता है और उसको क्या कर लेता है? लूट लेता है। यानी दिल्ली और राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन? तो सर लुटियंस। सर लुटियंस
उसके बाद बगल में चंडीगढ़ रहता है, वो बेचारा कोशिश करता है कि नहीं लूटने दे, भगा दे उसको। तो चंडीगढ़ को क्या कर लेता है काबू में, यानी लीकर वजीर। अब देखिए जब ऐसा घटना हो चुका होता है तब जो है संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय बेकार हो जाता है। कहने का मतलब हर्बर्ट बेकर, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता का चौक चारनोक, भुवनेश्वर का कोनिस बर्गर और फतेहपुर सिकरी का बहाउद्दीन, ताजमहल का उस्ताद अहमद लाहौरी है कहाँ, आगरा में। भारत भवन का चार्ल्स कोरिया, ये कहाँ है, भोपाल में। मयूर सिंहासन, इसका वास्तुकार बेबादल खां। रॉक गार्डन, ये चंडीगढ़ में है, वास्तुकार नेकचंद। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर। चार मीनार का है हैदराबाद में, इसका वास्तुकार कुली कुतुब शाह। अब देखिए एफिल टावर, ये कहाँ है, तो ये पेरिस में है और इसका वास्तुकार कौन है, तो गुस्ताद एफिल। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में, रिवीजन करने में सहूलियत हो। तो चलिए आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए।